नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद फैजुर रहमान। हकीकत बिहार की यूट्यूब चैनल है मेरा। आप लोगों से मुखातिब हुआ आज मैं एक अहम टॉपिक पर। अभी नीतीश कुमार जी बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, और सेहतयाबी पे जो सवाल उठा रहे हैं प्रशांत किशोर जी और विपक्षी पार्टियां, और उस पर बिल्कुल ही समझिए कि एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि ये बात सही है कि प्रशांत किशोर जी जो उठा रहे हैं कि मेंटली वो डिस्टर्ब हैं और सेहत उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे लोगों को अब मुख्यमंत्री के गद्दी से उतर जाना चाहिए, और विपक्षी बिल्कुल ही मांग कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पे कुछ विश्लेषण करना चाहते हैं हम। कुछ सिम्टम्स जो है, कुछ इशारे जो दिख रहे हैं नीतीश कुमार की, जनता को अब महसूस हो रहा है और यकीन भी अब लगभग हो गया बिहार के लोगों को कि नीतीश कुमार जी अब इस हालत में नहीं है कि वो बिहार को चला सके। अब उनकी उम्र हो चुकी है, अब वो मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, और इसका उदाहरण 2-3 जगहों पर देखा गया है। अभी राष्ट्रगान चल रहा था और नीतीश कुमार जी किसी और से बात करने लगे, और उनके मना और इशारा करने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे। यानी उनको नहीं समझ में आ रहा था कि राष्ट्रगान चल रहा है, इस पे हमको किस तरह से खड़े रहना चाहिए, किस मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। नीतीश कुमार को ये बात नहीं समझ में आ रही थी। हमें लगता है इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं, 1-2 बार और हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री की जाकर के एक सभा में पैर पर गिर गए, छू लिया। हमें लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ऐसा वही लोग कर सकता है, वही मुख्यमंत्री, उसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कर सकता है कि जिस मुख्यमंत्री की दिमागी हालत ठीक ना हो। इस पे सवाल जो उठाया जा रहा है, ये सब इशारे हैं कि उनकी उम्र हो चली है। तो अब हमें लगता है कि बिहार को लोगों को, बिहार की जनता को समझना बहुत ही जरूरी है कि एक ऐसे व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, जो पूरी दुनिया घूम करके, लगभग अच्छे देशों से घूम करके आया हो, पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में भी घूम करके देखा हो कि किस तरह से वो लोग सरकार चला रहे हैं और किस तरह से बिहार अपने अपने प्रदेशों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे दिल्ली हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, किस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री जो है ना देश को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह की सुविधाएं वहाँ पर दे रहे हैं। उसी को देख करके हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जी उन्होंने घूम करके ये चीज़ साबित कर दिया है, और वही चीज़ लोगों से बताया है। और जितनी भी फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योगपति हैं पूरे हिंदुस्तान में, अदरवाइज दुनिया के, पूरी दुनिया में उनसे ताल्लुकात बना लिया है प्रशांत किशोर जी ने, और उनको कहा है कि मेरा जो बिहार प्रदेश है वो मजदूर की फैक्ट्री बन गई है। मजदूर तो है यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पे पढ़े लिखे तो लोग हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस नहीं है। यहाँ पे छोटी से छोटी, अगर आप DLED, BEd इस तरह की भी शिक्षा अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज नहीं है। आप अगर जाना पड़ेगा तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। और बिहार की सरकार जो 35 साल 40 साल से रह रही है, गाहे बगाए 15 साल लालू यादव की सरकार रही, और 20 साल लगभग नीतीश कुमार की सरकार है। इस ओर अगर वो कुछ करना चाहती तो कर गुजरती, लेकिन बिल्कुल ही नीतीश कुमार और लालू यादव ने काम नहीं किया, जिसकी वजह यह है कि दूसरे प्रदेश जो ये हिंदुस्तान के हैं वो बहुत आगे बढ़ गए और हम लोग बहुत पीछे रह गए। अब हमें ज़रूरत है कि बिहार की जनता को जगने की, कि अब रोजगार के लिए वोट किया जाए, शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट किया जाए, सस्ती बिजली के लिए वोट किया जाए, और सस्ते श्रम के लिए वोट किया जाए, उद्योग और रोजगार यहाँ पर सृजन करने के लिए वोट किया जाए। क्योंकि सरकारी नौकरी बिहार के जो रोजगार पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से 3% ही लोगों को नौकरी मिल सकती है, क्योंकि इतनी नौकरी है नहीं सरकारी।
तो हमें लगता है नए नए सृजन होने चाहिए। अब बताइए, ये आलम है कि बिहार में जो लगभग 8 से 9 करोड़ आदमी है, और 8 से 9 करोड़ आदमी के लिए ही बिहार कपड़ा नहीं बना पाती है, चड्डी नहीं, बनियान नहीं बना पाती है, चप्पल नहीं बना पाती है, अच्छे ब्रांड के कपड़े नहीं बना पाते हैं, जबकि यहाँ पे मजदूरों की कमी नहीं है। आप समझ सकते हैं, एक्सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, इंपोर्ट भी नहीं कर पा रही है बिहार, अपने प्रदेश में भी इन कपड़ों का सृजन नहीं कर पा रही है। तो हमें लगता है कि अब जब पूरा प्रदेश हिंदुस्तान का अपने देश के लिए, अपने अपने प्रदेश के लिए कपड़े बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, और इस ओर बिहार के नेता और बिहार के प्रदेश में बैठे मुखियाओं की बिल्कुल ही इस ओर ध्यान नहीं है, तो हमें लगता है कि अब प्रशांत किशोर जी की बहुत ज़रूरत है कि वो बिहार में अपनी सरकार बनाएं, और लोगों को जागने की ज़रूरत है। ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं भाई? बीजेपी के डर से हम लोग मुसलमान कब तक लोगों को पीछे भागते रहेंगे? आपको हम बता देना मुस्लिम भाइयों से, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान भाई समझ नहीं रहे हैं इन बातों को। आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते में बहुत से फूल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदू में सिर्फ और सिर्फ सब कट्टर है जो कि मुसलमान से नफरत करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग अच्छी सोच भी रखते हैं और आपके साथ मिल करके हिंदुस्तान और बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का बस साथ देने की ज़रूरत है, चाहे वोट से हो, चाहे वो समर्थन से हो, चाहे वो पदाधिकारी बन के हो, चाहे वो विधायक बन के हो। ऐसे लोगों का साथ देना बहुत ज़रूरी है। और हमें लगता है बाकी पार्टियों को तो हम लोग देख चुके हैं। एक बार बहुत ज़रूरी है कि प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं उनको एक बार देखा जाए, किसी से ना डरे, बिल्कुल ही, मुसलमान तो बिल्कुल ही ना डरे, और कोई भी जाति ना डरे। क्यों डरे भाई? ये हमारा हिंदुस्तान है, इस गुलदस्ते के हम लोग फूल हैं। चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी जाति का लोग हो, रंग भेद से नहीं भेद करना चाहिए। हमें लगता है कि इस ओर अब बिहार के लोगों को बढ़ना चाहिए। धार्मिक आपके पर्व हैं, हिंदू भाइयों के भी पर्व हैं, हिंदू भाइयों को भी प्रोग्राम है, कथावाचक भी। अभी देखिए हमारे बिहार में ही देखिए सलखुआ में देवकी नंदन ठाकुर जी आए हुए हैं, हजारों तादाद में हिंदू भाई वहाँ पे उनकी कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। हम भी वहाँ पे उद्घाटन में हम भी मौजूद थे, हमको भी बुलाया था, बड़ा अच्छा लगा, हम भी स्वागत करते हैं। आए हैं देवकी नंदन जी, अपने जो उनके ग्रंथ के हिसाब से बात है वो बता रहे हैं। धर्म में नहीं उलझना चाहिए किसी को। धर्म में उलझने के बाद आप ठीक है, धर्म आपकी जगह ठीक है, हिंदू भाई है, अपने धार्मिक स्थलों पर अपना पाठ पूजा कीजिए। किसी मुसलमानों को उकसाने के लिए कहीं नहीं जाइए, और जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने धार्मिक स्थल पर जाइए, नमाज पढ़िए, जो करना है। हिंदू भाइयों को उकसाने की ज़रूरत ना कीजिए, आपस में मेल मोहब्बत से लगे रहिए। और हमारा हिंदुस्तान बहुत दिनों से रह रहा है, और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहेगा। जो नफरती है लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, ऐसे लोगों से हमें लगता है कि जो हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं वो लोग नफरत करते हैं, और ऐसे लोगों से हम लोग भी नफरत करते रहेंगे। धन्यवाद। हकीकत बिहार की में इतना ही। फिर मिलेंगे हम दूसरे